नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझनी है और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग? और मैनेज्ड फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? सो आपको एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई किस तरह से मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है या डर्टी फ्लोटिंग करता है। सो इसको समझते हैं। अंडर क्लीन फ्लोटिंग, the foreign exchange rate is market determined। मार्केट डिटर्मिंड मतलब डिमांड और सप्लाई तय करेगी कि बाजार में फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, और ऐसा होने पर देयर इज नो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। बट इन अ मैनेज्ड फ्लोटिंग, देखो क्लीन फ्लोटिंग हमने समझी कि क्लीन फ्लोटिंग में तो नॉर्मल काम हो रहा है, रोज बाजार में डिमांड और सप्लाई के पैटर्न के बदलने से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लीन फ्लोटिंग, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? इन द मैनेज फ्लोटिंग द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, यानी कि आरबीआई यहां पर कुछ कदम उठाता है टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद सर्टेन लिमिट्स। अब इसको समझो। एक है वर्ड फ्लोटिंग। व्हाट इज फ्लोटिंग? पहले हमें यह समझना चाहिए। देखो, अगर $1 का रेट 60 रुपीज है और थोड़े के दिनों बाद $1 का रेट अपने आप चेंज होकर 61 पे पहुंच जाता है, और फिर थोड़े दिनों बाद $1 अपने आप बदल के उसका रेट चेंज होके 59 पे चला जाता है। अब देखो, आप यहां पर क्या देख रहे हो? फ्लक्चुएशन देख रहे हो, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। अब ये फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, बिकॉज द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज फ्लोटिंग अप एंड डाउन, इट इज फ्लक्चुएटिंग। इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग वर्ड मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना और घटना इज कॉल्ड फ्लोटिंग। नाउ दिस फ्लोटिंग कैन बी क्लीन फ्लोटिंग और इट कैन बी डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी को हम बोलते हैं मैनेज्ड, मैनेज की गई है। क्लीन फ्लोटिंग का मतलब है ये अपने आप हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। इसको बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग, अपने आप बदल रहा है। ठीक है, इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें किसी की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें किसी को भी दादागिरी नहीं है। पर डर्टी फ्लोटिंग में क्या है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी भी देश का वो इंटरफेरेंस करता है, वो कुछ कदम उठाता है ताकि ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है इन फ्लक्चुएशन से बचा जाए, इन फ्लक्चुएशन को मैनेज किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिट में रखा जाए। नहीं तो अगर आप इसको लिमिट नहीं लगाओगे, लगाम नहीं लगाओगे, तो ये फ्लक्चुएशन के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा और बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, जिसके कारण इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। आपको पता है ना, अगर रेट बढ़ जाए डॉलर का तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा, पर अगर रेट घट जाए तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, और उल्टा काम होगा इंपोर्टर के लिए। अगर रेट बढ़ जाए तो इंपोर्टर को नुकसान होता है, और अगर रेट घट जाए तो इंपोर्टर को फायदा होता है। सो इन एनी ऑफ द सिचुएशन, एक तरफ इंपोर्टर को अगर नुकसान होगा तो एक्सपोर्टर को फायदा होना है, और अगर एक्सपोर्टर को नुकसान होगा तो इंपोर्टर को फायदा होना है। ठीक, अब ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान और फायदे वाली सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द आरबीआई ऑलवेज वांट्स टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा आरबीआई नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आए। तो देखो, अगर $1 आज 60 रुपीज का है तो आरबीआई सबसे पहले एक बैंड फिक्स कर देती है। बैंड फिक्स करने का मतलब है कि आरबीआई कभी भी कोई स्टेप नहीं लेगी, कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी अगर ये रेट प्लस या माइनस हो जाए 10%। मैंने ये एग्जांपल लिया है 10%, ये कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, जो मर्जी। सो अगर आरबीआई को लगता है कि ये रेट 10% बढ़ जाए या 10% घट जाए, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर 60 रुपीज का डॉलर कम होता होता 54 रुपीज पे चला जाए, 10% कम भी हो जाए, तब भी आरबीआई कुछ नहीं करेगा।
और अगर 10% रेट बढ़ भी जाए, 66 हो जाए, तब भी आरबीआई कुछ नहीं करेगा। यहां तक अगर फ्लक्चुएशन आती रहे, यहां तक अगर फ्लोटिंग होती रहे, तो उसको क्लीन फ्लोटिंग माना जाएगा। इसका मतलब द आरबीआई और द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इफ द रेट फ्लक्चुएट्स विद इन अ बैंड 10% अप 10% डाउन फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन। क्लियर है? तो सरकार या आरबीआई कोई भी इंटरफेरेंस करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि ये रेट यहां से और बढ़ सकता है, यानी कि और डेप्रिसिएशन आ सकती है रुपी के अंदर इन कंपैरिजन टू डॉलर, या और रेट घट सकता है, यानी कि रुपी मजबूत हो सकता है, इसके बियॉन्ड ऑन बोथ द साइड्स, देन यहां पर और यहां पर आरबीआई इंटरफियर करेगा। दोनों तरफ आरबीआई इंटरफियर करेगा और कोशिश करेगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इस बैंड में वापस आ जाए। कोशिश करेगा कि वो इस बैंड के अंदर $1 का रेट प्रति रुपए के हिसाब से इस बैंड के अंदर वापस आ जाए। सो द आरबीआई विल ट्राई टू मैनेज दिस फ्लोटिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग, या क्लीन का ऑपोजिट डर्टी फ्लोटिंग। क्लियर हुआ? अब इसको पढ़ते हैं। मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम in which the RBI allows the exchange rate to be determined by the market forces but intervenes at times to influence the rate so that it remains within the desired band or desired limit। तो एक लिमिट के अंदर अगर वो रेट फ्लक्चुएट करता है, वहां पर आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो इस लिमिट को ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द अपर साइड ब्रीच कर देता है, इस लिमिट को तोड़ देता है, या तो रेट बहुत हाई हो जाता है उस लिमिट से, या बहुत कम हो जाता है उस लिमिट से, फिर आरबीआई इंटरवीन करती है और कोशिश करती है कि हमारा जो ये एक्सचेंज रेट है वो वापस इस बैंड के अंदर रिट्रीव कर जाए, वापस इस बैंड के अंदर, इस लिमिट के अंदर आ जाए। दिस इज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अभी देखो ये सिस्टम क्या है? मैनेज्ड सिस्टम है। इसमें फिक्स सिस्टम भी है और फ्लक्चुएटिंग भी है या फ्लेक्सिबल भी है। फिक्स सिस्टम क्यों है? बिकॉज यहां पर कहीं ना कहीं आरबीआई वांट्स टू इंश्योर कि जो रेट है वो फिक्स रहे, ज्यादा बढ़े और ज्यादा घटे नहीं। और फ्लेक्सिबल इसलिए बिकॉज आरबीआई विल नॉट इंटरवीन अनटिल एंड अनलेस द लिमिट्स आर ब्रीच्ड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इंटरवेंशन इन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। अब इन मूवमेंट्स को किस तरह से मैनेज करती है आरबीआई, इसको पढ़ते हैं। लेट्स से टुडेज रेट यानी कि स्पॉट रेट जो है $1 का 60 रुपीज है, एंड आरबीआई कहता है कि 58 रुपीज और 62 रुपीज के बीच में अगर ये रेट फ्लक्चुएट करेगा तो हम कुछ भी स्टेप्स नहीं लेंगे, यानी कि ये क्लीन फ्लोटिंग रहेगा। तो हुआ ये कि थोड़े दिन के बाद ये 61 पे आ गया। क्या आरबीआई इंटरवीन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि 58 से लेके 62 की रेंज के बीच में हम कुछ नहीं करने वाले, अपने आप मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल करेक्ट दिस सिचुएशन। इक्विलिब्रियम अपने आप रेट तय होगा डिमांड और सप्लाई के कारण, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों के बाद $1 का रेट और बढ़ गया और 62 रुपीज पे पहुंच गया। अब देखो ये अपर लिमिट के पास आ गया, या इसने अपर लिमिट को छू लिया है, ब्रीच नहीं किया, तोड़ा नहीं है। अभी भी आरबीआई कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, पर आरबीआई विल बी वेरी अलर्ट कि अगर 62 को ये ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं आरबीआई को इसको वापस 62 या उससे नीचे लाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? ये डॉलर ने रेट को ब्रीच कर दिया अपर लिमिट वाली साइड से और रेट पहुंच गया 63। दैट मींस दिस अपर लिमिट हैज बीन ब्रोकन और इसको ब्रीच कर लिया। अब देखो आरबीआई क्या होगा? अब आरबीआई हो गया एक्टिव। अभी तक वो स्लीपिंग मोड पे था या अलर्ट मोड पे था, अब वो एक्टिव हो जाएगा और अब वो क्या करेगा? मैनेज करने की कोशिश करेगा सारी सिचुएशन को, यानी कि अब सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाएगा, बिकॉज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अब हमारे इस बैंड में काम नहीं कर रहा है, इस लिमिट को वो ब्रीच कर चुका है और आरबीआई को अब इसको वापस इस लिमिट के अंदर लाना है, मैनेज करना है।
अब खुद सोचना क्या हुआ होगा। आप अगर इस पैटर्न को एनालाइज करो तो मुझे बताओ क्या कारण होगा कि लगातार डॉलर का रेट बढ़ रहा है। डॉलर का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो पहले 60 था, फिर 61 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर 63 हुआ। लगातार डॉलर का रेट इंक्रीज क्यों करेगा, सोच के देखो। वो इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि शायद डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई है पर सप्लाई में इंक्रीज नहीं आया है। याद करो कि इक्विलिब्रियम रेट कैसे तय होता है, डिमांड और सप्लाई के बराबर होने पे तय होता है। और जब डिमांड इंक्रीज कर जाती है और सप्लाई कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज नहीं करती है, फिर डॉलर का रेट या फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही हुआ है हमारी सिचुएशन के अंदर और आरबीआई को यह पता चल रहा है। अब अगर मुझे डॉलर के रेट को वापस घटाना है, कम करवाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो डिमांड क्यों है डॉलर की, वो तो आरबीआई के हाथ में नहीं है, पर आरबीआई क्या कर सकता है, सप्लाई को मैनेज कर सकता है। देखो आरबीआई क्या करता है, एज अ कस्टोडियन, हमने पढ़ा था ये आरबीआई चैप्टर में, एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो अपने पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज कस्टडी में रखता है ना, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। उसके पास बहुत सारा डॉलर पड़ा होगा। अब वो क्या करेगा, इस सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मार्केट के अंदर। देखो क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारा डॉलर्स पड़े हैं अपने गोदाम में, उसके पास बहुत सारे डॉलर पड़े हैं जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। अब वो क्या करेगा, इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ डॉलर बेचने शुरू कर देगा, सेल करने शुरू कर देगा। जब वो ये डॉलर सेल करने शुरू करेगा मार्केट के अंदर, तो इससे होगा क्या, सप्लाई साइड इंक्रीज कर जाएगी, सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में बढ़नी शुरू कर जाएगी। अब जैसे ही मार्केट में सप्लाई बढ़नी शुरू करेगी तो वो कहीं ना कहीं डिमांड की जो प्रेशर था डॉलर के ऊपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और धीरे धीरे ये जो मार्केट में 63 का रेट है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। शायद ये 62.9 पे आ जाए, फिर और सेलिंग करेगा, जब आरबीआई और सामान बेचेगा, डॉलर बेचेगा, तो ये 62.5 पे आ जाएगा। अभी भी ये हमारी लिमिट के अंदर नहीं आया, तो डॉलर बेचना स्टार्ट रखेगी, बेचना कंटिन्यू रखेगी जब तक ये वापस 62 या उससे नीचे नहीं आ जाएगा रेट। क्लियर हुआ। इन दिस वे द आरबीआई विल ट्राई टू मैनेज द फ्लोटिंग। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से 60 इज द स्पॉट रेट, आज $1 ₹60 का है और 58 और 62 की एक लिमिट है जो आरबीआई मानता है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। सो इस लिमिट में तो हम रहेंगे क्लीन और इस लिमिट के इधर और इस लिमिट के इधर हम करेंगे मैनेज। ठीक, अब सोचो धीरे धीरे क्या हुआ, $1 का रेट घटना शुरू हुआ 59, अभी 59 पे आ गया। क्या आरबीआई कुछ करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ये अभी भी क्लीन फ्लोटिंग के रेंज के अंदर है। $1 का रेट और कम होकर 58 पे आ गया जो हमारी लोअर लिमिट है, अभी भी आरबीआई कुछ करेगा? नहीं। आरबीआई इस स्टेज पर अलर्ट हो जाएगा, उसको पता तो चल गया है कि कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर गड़बड़ी या ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जिसके कारण हमारा जो लिमिट है वो ब्रीच होने वाली है। एक टाइम ऐसा आ गया कि जो डॉलर का रेट है वो ब्रीच करके 56 पे चला ही गया। अब आरबीआई को क्या करना है? मैनेज करना है, एंड इट हैज टू ब्रिंग दिस रेट बैक इनटू दिस रेंज। अब सोचो क्या हो रहा है यहां पर, ऐसा क्या हुआ कि डॉलर का रेट घट रहा है लगातार, 60, 59, 58, 56 है ना। डॉलर का जो रेट है वो फॉल कर रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है। सस्ता क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं सप्लाई ज्यादा है या फिर डिमांड कम है, यही कारण हो सकता है। या तो बहुत ज्यादा सप्लाई है मार्केट के अंदर डॉलर की, या डिमांड ही नहीं है डॉलर की, तभी डॉलर का रेट कम हो गया है। अब इस टाइम पर आरबीआई क्या करेगा? अगेन आरबीआई के पास वही रिजर्व पड़ी है। अब देखो सप्लाई ज्यादा है, पहले से ही सप्लाई ज्यादा है, अगर इस बार हम सेल कर दे आरबीआई डॉलर तो सप्लाई तो बढ़ जाएगी, तो आरबीआई के सेल करने से ये सप्लाई और बढ़ जाएगी, और सप्लाई के और बढ़ जाने से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है
वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो तो और डिक्रीज करेगा, वो 56 से और कम होकर 55 54 पे आ जाएगा, यानी कि हमारी जो ये सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी या और ज्यादा पैसा स्ट्रांग हो जाएगा और डॉलर वीक है। यहां पर सेल तो करना नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई डिमांड क्रिएट करेगी, आरबीआई डॉलर की डिमांड क्रिएट करेगी। डिमांड कैसे क्रिएट होगी, जब आरबीआई डॉलर मांगेगा। सो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में से जो सप्लाई ज्यादा है उस सप्लाई से अपने पास डॉलर बाय करना शुरू कर देगा, वो डॉलर खरीदना शुरू कर देगा बाजार से। जब वो डॉलर को खरीदना शुरू करेगा तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी, डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो सप्लाई जो ज्यादा थी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा या आना स्टार्ट हो जाएगा कि द रेट विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज। तो रेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा डॉलर का, 57 57.5 पे आएगा और 58 पे आ जाएगा। जैसे ही वो 58 पे आ जाएगा, जो कि हमारी डिजायर्ड लिमिट है आरबीआई की, तो आरबीआई खरीदना बंद कर देगी डॉलर को। सो आपने ये देखा, आरबीआई डॉलर को बेचती है और आरबीआई डॉलर को खरीदती है जब भी उसको मैनेज करना होता है रुपए और डॉलर के बीच का फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। अब इसको आप यहां पर एग्जांपल के थ्रू पढ़ सकते हो, बिकॉज यहां पर आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक सवाल जरूर आता है पेपर में, व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एंड गिवन एग्जांपल ऑफ इट्स वर्किंग। सो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है।